हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया के 20 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज्ञानपी मस्जिद के सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने के दावों को मुस्लिम पक्ष ने सिरे से नकार दिया है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ज्ञानपी मस्जिद परिसर में शिवलिंग नहीं फव्वारा मिला है। उन्होंने कहा कि ऐसे फव्वारे हर मस्जिद में होते हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने शिवलिंग मिलने के दावों को नकारते हुए कहा कि मस्जिद कमेटी की ओर से बताया गया है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं है, फव्वारा था। उन्होंने कहा कि हर मस्जिद में फव्वारा होता है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा कि कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर ने शिवलिंग मिलने के दावा अदालत में नहीं किया, लेकिन हिंदू पक्ष के वकील ने कोर्ट में जाकर शिवलिंग मिलने का दावा किया। इस पर कोर्ट ने उस संस्थान को सील करने का आदेश दे दिया। ये आदेश 1991 के संसद में बने हुए कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद में शिवलिंग मिला था तो कोर्ट के कमिश्नर को यह बात बतानी चाहिए थी। वहीं AIMI चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि निचली अदालत का फैसला संसद के 91 का उल्लंघन है। ओवैसी ने कहा कि मोदी जी बोल दे कि वे 1991 का आदेश नहीं मानेंगे, उसे गंगा में बहा दीजिए। बढ़ते डिजिटाइजेशन के साथ साथ साइबर फ्रॉड के मामलों में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले कुछ सालों में इंटरनेट के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में साइबर अपराधी लोगों को ठगने के लिए तरह तरह के ऑफर देते रहते हैं। कई बार यह ऑफर सरकारी संस्थाओं के नाम पर होते हैं। ऐसा एक ऑफर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे मैसेज में दावा किया जा रहा है कि यह ऑफर केंद्रीय बैंक यानी RBI द्वारा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेज के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लोगों को 4 करोड़ 62 लाख रुपए दे रहा है। इस राशि को पाने के लिए पहले आपको 12,500 रुपए ट्रांजैक्शन फीस के रूप में देना होगा। इसके बाद यह पैसा ग्राहकों के खातों में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि वायरल मैसेज की PIB ने फैक्ट चेक किया है। PIB ने इस मामले पर ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। PIB ने बताया है कि केंद्रीय बैंक ने इस तरह का फैसला नहीं लिया है। इसके साथ यह भी बताया गया है कि RBI इस तरह का पर्सनल जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई ईमेल नहीं भेजता है। दिल्ली NCR में पिछले कई दिनों से आसमान से आग बरस रही है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सोमवार को दिल्ली NCR में धूल भरी आंधी चली और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहे। इसी के साथ सोमवार को एकदम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि 20 मई तक तापमान में गिरावट रहेगी और लू भी नहीं चलेगी। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने मंगलवार को गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट आ सकती है। वहीं विभाग ने कहा कि बुधवार को फिर तापमान बढ़ने लगेगा और शुक्रवार को 45 डिग्री तक जा सकता है। मौसम कार्यालय ने शुक्रवार के लिए शहर के कुछ हिस्सों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। वहीं IMD के अनुसार राजधानी में रविवार को ताजा पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की वर्षा गरज के साथ छींटे पड़ने और आंधी चलने की संभावना जताई है। वाराणसी के ज्ञानपी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावों पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ज्ञानपी का मुद्दा आस्था और भारत की जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है और न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन सवाल यह कि शिवलिंग को अब तक क्यों छिपाया गया है और किसने छिपाया। गौरतलब कि प्रमोद कृष्णम सोमवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ अयोध्या में रामलाल और हनुमानगढ़ी का दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रत्येक को प्रणाम की आवश्यकता नहीं होती है, न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा उसे सभी को मानना होगा। प्रमोद कृष्णम ने इससे भी आगे जाकर कहा कि कुतुब मीनार और ताजमहल भारत सरकार के अधीन है और किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ताजमहल और कुतुब मीनार हिंदुओं को सौंप दे। यह विषय भारत सरकार का है, लेकिन हम राष्ट्र और देश के साथ हैं। भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1569 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब देश में कोरोना वायरस में संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,31,24,879 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 19 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद अब देश में 12 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,260 हो गई है। वहीं आपको बता दें कि देश में अब तक कुल 4,25,84,710 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 डोरी टीकों की 191.37 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल न्यूज़ 24 से। मिलते हैं बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।